गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो कि है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, जो कि है मैथ की, जिसमें हमने आपका आज जो है वो सेट एग्जाम का रिवीजन शुरू कर दिया है। और जो कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तो उसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे प्रायिकता, जो कि हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी शायद सीख लिया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रायिकता जो है वो क्या होता है, पहले तो उसका पता लगाते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर आप एक सिक्का देख पा रहे हो, तो इस सिक्के के दो पहलू हैं, एक है हेड, एक है टेल। तो क्या चांसेस है, क्या संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा? ऐसे सवालों को अगर हल करना हो या ऐसे सवालों का अगर उत्तर जानना हो तो उसके लिए हम प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे सवाल कि हमारे पास सिक्का है, सिक्के के पास होते हैं दो पहलू, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अब क्या प्रायिकता है, क्या चांसेस है, क्या संभावना है कि कब हेड आएगा, कब टेल आएगा? ठीक है, उसकी प्रायिकता अगर हमने निकालनी हो तो उसके लिए हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपसे अगर यहीं पर एक सवाल पूछ लूं। सवाल तो क्या, पहले तो आप सभी अपने लिए एक नोटबुक निकाल कर रखो। जिसने अभी तक सेट एग्जाम के रिवीजन के लिए कोई नोटबुक नहीं रखी है, फटाफट से किसी भी नोटबुक को उठा के लाइए जो आपकी रफ कॉपी हो या जिसके पेजेस बचे हुए हो, जिसको आप 5-6 दिनों तक अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी हम लिखेंगे वो बहुत जरूरी होगा, उसको आपने लिखना है। तो ये है पीई। पीई का मतलब होता है प्रायिकता। पी का मतलब प्रायिकता है, ई का मतलब है इवेंट, और इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटना। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को कैसे निकालना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है संभव परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम मैं बताऊंगी क्या होता है, और बटे में लिखेंगे हम कुल परिणाम। ये हो गया संभव परिणाम, और बटे में हम इसको लिख देंगे कुल परिणाम। तो ये हमारा आंसर, आंसर नहीं, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, प्रायिकता को निकालने का। ठीक है, बताओ किस किसने ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिख लिया? अगर लिख लिया तो वाई टाइप करो, जिसने अभी तक नहीं लिखा वो फटाफट से भाई नोटबुक ढूंढो और उस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पर लिखो। जिसने लिख लिया है वो वाई टाइप कर सकते हैं कि पी का मतलब प्रायिकता है, ई का मतलब होता है इंग्लिश में इवेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं घटना। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये है कि संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, चलिए ओके। तो बस इसी ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब घटना, पी का मतलब प्रायिकता। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब चलो इसको देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है और ये घटना का क्या मतलब है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर एक लाइन लिखूं, ठीक है, मैं बोलूं कि मैंने एक सिक्के को उछाला, बताइए हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1/2। 1/2 मैम। ठीक है, अब उत्तर तो सभी को पता है कि उत्तर है 1/2, पर उत्तर 1/2 आया क्यों, आया कैसे, वो भी क्योंकि सीखना मैम एक, जरूरी है। मैं बताऊं मैम? हाँ बताओ। मैम एक सिक्का और इसके परिणाम दो है, एक हेड और एक टेल। तो उससे क्या हुआ? तो मैम दो, कुल दो परिणाम हुए। अगर हेड आएगा तो एक, अगर टेल आएगा तो भी एक। ठीक है, हाँ ये भी ठीक था, लेकिन एक और तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं कि हेड आने की प्रायिकता का पता करने के लिए पहले तो ये पता करो संभव परिणाम का मतलब होता है जो हमें चाहिए होता है। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे इस सिक्के के पास हेड कितने हैं। तो जितने भी हेड होंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल जो भी होगा उसको बटे के नीचे लिखेंगे। जैसे कि सिक्के के पास कितने हेड होते हैं बताओ, एक या दो? मैम एक दो। हेड हेड मैम एक होता एक। है। और टोटल क्या क्या होता है, कितने होते हैं टोटल, और वो मैम दो कौन कौन होते हैं, होते हैं? दो एक मैम। हेड और एक टेल। एक हेड और एक टेल, तो वो आ जाएगा बट्टे के नीचे। तो इस तरह से हमारी प्रायिकता निकाली जाती है, ऊपर हो गया हेड और नीचे हो गया हेड और टेल। ठीक है, बस 1 मिनट। चलो ठीक है, एक हुआ इसमें हेड और एक हुआ इसमें टेल। तो इसलिए जो चीज हमें चाहिए, हमें हेड चाहिए, हेड कितनी बार है, हेड एक बार है, उसको हमेशा बटे के ऊपर लिखना है। लेकिन सिक्के के पास टोटल कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, उसको हमेशा बटे के नीचे लिखना है। बस यही प्रायिकता के हर सवाल में करना है कि जो चीज आपसे पूछी गई होगी पहले तो पता लगाओ वो चीज
है कितनी बार उसको ऊपर ऊपर लिख लिया करो, और जो फिर देखो कि टोटल कितनी चीजें हैं उसको हमेशा बटे के नीचे लिख लिया करो। यही वो फॉर्मूला भी है कि संभव परिणाम बटने में कुल परिणाम। अब बात करते हैं घटना की। यहाँ पर घटना कौन है, तो ये मेरे लिए घटना है, हेड आ रहा है मेरे लिए। ये चीज क्या है, ये चीज मेरे लिए घटना है, और मैंने इसकी प्रायिकता निकाली, उसकी प्रायिकता आ गई बटे में 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं टेल आने की प्रायिकता, 1/2। तब भी 1/2 आएगा। क्यों 1/2 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सिक्का है उसमें जो टेल है वो कितने हैं, टेल 1 है। हमें क्या चाहिए, हमें टेल चाहिए। टेल कितने हैं, टेल 1 है, और बटे में टोटल चीजें कितनी है सिक्के के पास, टोटल चीजें 2 हैं, तो हम लिखें देंगे इसको 1/2। ठीक है, अभी चैट में लिखना बंद करो भाई, और इतने सारे वाई नहीं लिखने हैं शबनम, एक ही वाई लिखो सिर्फ। ठीक है, और बस चैट में कम लिखो अभी, और बार बार मत लिखो, मतलब जब मैं पूछूंगी ना तभी लिखना है। ठीक है, बार बार वाई वाई मत लिखा करो, स्क्रीन पे सीखो क्या कर रहे हैं। अभी पूछा मैंने कि क्या अभी समझ आया, तो अब चैट में वाई लिखो, और सिर्फ एक बार लिखना है, एक बच्चे ने बार बार नहीं लिखना है। ये समझ आया सिक्के वाली बात, प्रायिकता का फॉर्मूला, घटना क्या है, 1/2 क्यों आया, हेड टेल क्या है, सब कुछ अगर समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ आया तो माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछेंगे। फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रायिकता का फॉर्मूला, और हमें पता होना चाहिए कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता का हमने इसलिए मैथ में हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता हमें किन सवालों के जवाब देती है, जैसे कि यहाँ पर 2 सिक्के थे, जब मैं इस सिक्को, सॉरी ये दो नहीं, एक ही सिक्का है, इसके 2 अलग अलग पहलू हैं, अगर मैं इस सिक्के को उछालूं तो क्या चांसेस है कि हेड आएगा और क्या चांसेस है कि टेल आएगा, क्या संभावना है कि मुझे हेड मिलेगा, क्या संभावना है कि मुझे टेल मिलेगा, उसके लिए हमने यूज किया प्रायिकता को। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए जब हम पता करना चाहते हैं कि क्या चांसेस है, क्या संभावना है, हम प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कहा कि प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है जिससे आपके प्रायिकता के बहुत से सवाल हल होते हैं। वो फॉर्मूला होता है ये, जिसको लिखा जाता है ऐसे, पीई। पी का मतलब है प्रायिकता, ई का मतलब है घटना। घटना क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ई मतलब घटना, पी मतलब प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, उसको निकालने के लिए लिखा जाता है संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। जो संभव परिणाम होंगे वो हमेशा बटे के ऊपर रहेगा, और जो कुल परिणाम होगा वो हमेशा बटे के नीचे रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, अब इसको जो है वो एक सवाल के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने आपसे सवाल किया कि मान लो एक सिक्का था, मैंने उस सिक्के को उछाला, क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि हेड आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है सिक्के के होते हैं 2 पहलू, एक हेड एक टेल, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए। तो एक सिक्के में कितने हेड होते हैं वो हम बटे के ऊपर लिखेंगे। एक सिक्के में एक हेड होता है, उसको मैंने बटे के ऊपर लिखा, फिर मैंने लगा दिया बटे का निशान, है ना, फिर मैंने लगा दिया बटे का निशान, और बटे के नीचे मैंने लिख दिया 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक सिक्के के पास कुल 2 चीजें होती है, उन कुल 2 चीजों में से मुझे एक ही चीज चाहिए, लेकिन कुल कितनी है, कुल तो 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 रहेगी। क्यों, क्योंकि मुझे टेल चाहिए। टेल भी सिक्के में एक ही बार आता है, तो एक को हमने ऊपर लिख दिया, और टोटल सिक्के के पास कितनी चीजें हैं, टोटल सिक्के के पास होती है 2 चीजें, तो 2 को हमने नीचे लिख दिया। बताओ अभी क्लियर है मोनिका? यस मैम। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, और बहुत से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक थैला ले लिया है, एक बैग ले लिया है, इस बैग में मैं खुद से कुछ बॉल्स बना देती हूँ। एक मैंने यहाँ पे काले रंग की बॉल बना दी, एक और मैंने काले रंग की बॉल बना दी। अभी बाय बाय मत लिखो भाई, अभी तो मैंने सिर्फ मोनिका को पूछा था, आपका नाम मोनिका थोड़ी है। मोनिका ने डाउट पूछा था तो मैंने मोनिका से आंसर पूछा। ठीक है, आप सभी को तो पहले ही समझ आ गया। कुछ कह रहे हो आप? और मैंने बना दी है हरे रंग की गेंद। ठीक है, अब इस पे सवाल आएगा तो सवाल अच्छे से सुनना और अच्छे से आंसर देना। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि काली गेंद आने की क्या प्रायिकता है? 3/8। 5। 3/8 है। चलो,
सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें पूछा है काली गेंद के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि काली गेंदें हैं कितनी। तो मैंने देखा यहाँ पर 3 काली गेंदें थी, तो बटे के ऊपर हम 3 लिखेंगे और बटे का निशान लगा देंगे। लेकिन टोटल गेंदें कितनी है? मैम 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो बटे के नीचे क्या आएगा? बटे के नीचे 8 आएगा। प्रायिकता हमने निकालनी थी काली गेंद की, मुझे चाहिए काली गेंदें, तो काली गेंदें 3 है। तो जो हमें चाहिए होता है उसको बटे के ऊपर लिखते हैं, जो कुल होता है, टोटल होता है, उसको बटे के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3 बटे में 8। अब मैं आपको पूछूं, प्रायिकता निकालिए कि जो गेंद मैं निकालूं वो लाल रंग की हो, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/8। 1/8। 1/8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाल गेंद मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ एक बार थी, तो मुझे लाल गेंद चाहिए। कितनी बार है? एक बार है, तो 1 लिखेंगे ऊपर और बटे में लिख देंगे इसके 8। अब मैं आपसे पूछूं कि हरी गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? 2/8। 2/8। अच्छा, ठीक है, क्या इसको काट सकते हो? 1/4। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि आप काट सकते हो तो उसको काट लिया करो। हरी गेंद निकालने की प्रायिकता हमने निकाली, 2 बटे में 8, कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमारे पास उत्तर में आ गया 1 बटे में 4। ठीक है, अब सवाल को मैं थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करूं। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, बैंगनी गेंद आने की प्रायिकता? 0। बैंगनी रंग 0। का? 0। ठीक है, बैंगनी रंग की गेंद आने की प्रायिकता 0 क्यों है? 0 इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर बैंगनी कलर की कोई गेंद ही नहीं दिख रही। जो चीज सॉरी हमें दिख ही नहीं रही है उसके बारे में अगर पूछेंगे तो आपने सीधे सीधे बोल देना है कि वो तो 0 के बराबर है। ठीक है, ये जो 1/4 है ये हरी गेंद का, तो उसको ऊपर लिख लेते हैं। इसका जो होगा वो आंसर होगा 0, क्योंकि बैंगनी रंग की गेंद हमें नजर ही नहीं आ रही। जब कोई चीज दिख ही नहीं रही तो फिर उसकी प्रायिकता भी 0 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ बिल्कुल, इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं, असंभव घटना इसको कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हमें हमारे पास कोई पासा दिया हो, पासे वाले कोई सवाल पूछे हो, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रायिकता को। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक पासे को फेंका, मुझे बताइए 3 आने की क्या प्रायिकता है? 1/2, 3/6 और 1/2। 1/2। चैट में लिख लो, चलो फटाफट से चैट में लिख लो तो मुझे पता चले। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1/2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3/6, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1/6। 3/6 को काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 3। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 3। पासे में 3 कितनी बार है? 1/6 आएगा मैम। तो फिर क्यों बोला 3/6? बिल्कुल 1/6 आएगा, क्योंकि देखो ना, हमें ये देखना होता है कि जो चीज हमें चाहिए वो कितनी बार है। तो मैंने देखा पासे में होती है 6 संख्याएं और 3 जो है वो पासे में एक ही बार है, तो हम 3 को लिखेंगे ऊपर 1 और बटे में लिख देंगे 6, क्योंकि 6 बारी में से 3 जो है वो एक ही बार आ सकता है। अभी सभी को समझ आया 1/6 क्यों होगा और 3/6 क्यों नहीं होगा? अगर क्लियर है तो वाई लिखो, अगर अभी भी डाउट है तो फिर दोबारा पूछो। जिन बच्चों ने भी 3/6 कहा, अभी समझ आया क्यों 3/6 नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3 बार है ही नहीं। अगर आप ऊपर 3 लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो पासे में 3 बार आ रहा होगा, पर ऐसा तो नहीं है, पासे में 3 सिर्फ एक बार आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 1/6। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैंने पासा फेंका और मैं आपसे पूछूं 5 आने की क्या प्रायिकता है? 1/6 मैम। ठीक है, इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता भी हो जाएगी 1/6। अगर मैं बोलूं 1 आने की प्रायिकता? 1/6। 1/6 मैम। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1/6। अगर मैं पूछूं 4 आने की प्रायिकता? 1/6। तब भी हो 1/6। जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, बहुत बार 1/6 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के गुणज,
मैंने पासे को पलटा, पासे को फेंका, मुझे बताओ क्या प्रायिकता है कि 3 के गुणज आएंगे। अब बोले मैम गुणज क्या 2 होता बाई है? 4। गुणज होता है जो 3 के पहाड़े में आती हैं संख्याएं। 2 बाई 6। क्यों? 3 और 6 की 3 और 6 मैम। बिल्कुल, क्योंकि 3 के जो गुणज हैं वो हमें पता है 2 ही हैं, एक है 3 और दूसरा है 6। टोटल कितने हुए? ये टोटल हुए 2, तो 2/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसको काटो तो ये आ जाएगा 1/3। क्लियर हुआ सभी को 3 के गुणज वाला सवाल? अगर मैं बोलूं 5 के गुणज, 1/6। ठीक है, क्यों? मैम क्योंकि 5 तो किसी के पढ़े में नहीं आता, खुद ही के में आता है। क्योंकि 5 का गुणज यहाँ पर 5 ही है, तो यहाँ पर आ गया 1/6, क्योंकि 5 का गुणज 5 ही था, एक ही बार था पूरे पासे में, एक ही गुणज है 5 का यहाँ पर, तो आ गया 1/6। चलो, तो अभी आपको लगभग लगभग पासे का भी थोड़ा बहुत समझ आ चुका है, तो वेरी गुड। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। और ये फिर से आ चुका है यहाँ पर फॉर्मूला कि किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसको कैसे निकालते हैं। तो ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब संभव परिणाम जो हमें चाहिए। जैसे कि हमें लाल गेंद चाहिए थी, तो ऊपर हमने लिख दिया लाल गेंद एक बार है, टोटल गेंदे 8 हैं, वैसे लिख दिया था। जब हमने बात किया कि हमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हमें टेल चाहिए था, तो टेल भी सिक्के में आता है एक बार, तो ऊपर लिख दिया 1, नीचे लिख दिया 2। तो ऐसे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है प्रायिकता के। जो चीज आपको चाहिए होती है, देखा करो वो कितनी बार है उसको ऊपर लिखना है, और टोटल चीजें कितनी है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक और पासे का ही सवाल। तो हमें पता है कि पासे में होती हैं 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से ज्ञात कीजिए कि पासे को पलटा क्या प्रायिकता है कि जो संख्या आएगी वो अभाज्य संख्या होगी। पहले तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अभाज्य संख्या। पासे में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 मैम। सिर्फ 2? 3 मैम। कौन कौन सी? 3 मैम 3। 1 3 और 5। देखो, एक ना तो भाज्य होती, एक ना तो अभाज्य होती, हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, सीखा था, है ना। तो 2 3 और 5 ये 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। हमें अभाज्य संख्याएं चाहिए, कितनी है? 3 है, तो ऊपर आ जाएगा 3। कितने में से है? 6 में से, तो नीचे आ जाएगा 6। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई 3/6। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता? 3 मैम। 1 3 5। ये भी कितनी है? ये भी 3 है, तो इसकी प्रायिकता भी क्या आ जाएगी? 3/6। इसको काटते भी जाओ साथ साथ में, 3/6 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2। ठीक है। 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता? 3 मैम। 3 4 5। बिल्कुल, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? इनके बीच में 3 संख्याएं हैं। 2 और 6 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बीच का पूछा है। तो 2 और 6 के बीच की संख्या आने की जो प्रायिकता है वो भी हो जाएगी 3/6, और वो भी हो जाएगी कितने के बराबर? 1/2 के बराबर। ठीक है, 1/2 के बराबर। अच्छा, विषम संख्या वाला अधूरा किया। विषम संख्याएं होती, क्या हो गया? दूसरा सर का समझाइए जी। दूसरे सम का मतलब? विषम संख्या वाला? कोई और बता दो क्या कहा इन्होंने? दोबारा से समझाना मैम। अच्छा, दोबारा से, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं विषम संख्या को। देखो यहाँ पे विषम संख्या कौन कौन सी है, तो वो है 1 3 5, इसलिए इसका भी आगे 3/6। चलो इसको दोबारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा कि एक पासा है, उस पासे को फेंका जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि पासे को फेंक रहे हैं, तो हमें बताओ कि इन तीनों के आने की क्या क्या प्रायिकता होगी। तो हमें पता है जो चीज हमें चाहिए, हमें देखना पड़ता है कि वो चीज कितनी बार है। तो इन्होंने कहा कि क्या प्रायिकता होगी कि अभाज्य संख्या आए। पीई का मतलब प्रायिकता, होने की प्रायिकता। क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या आए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अभाज्य संख्या। कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं 2 3 और 5। कितनी बार है अभाज्य संख्याएं? 3 बार है। तो हमने यहाँ पर ऊपर 3 लिख दिया, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए थी वो अभाज्य संख्या थी। वो कितनी बार थी? वो 3 बार थी, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया 3 और बटे के नीचे लिख दिया हमने 6, क्योंकि 6 में से 3 संख्याएं अभाज्य है। तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/6। बताओ, अभी क्लियर हुआ पहला वाला पार्ट जिसने पूछा था?
सुरुचि शायद आपने पूछा था। नहीं, विकास कुमार जी के नाम से किसने पूछा था भाई, नाम बताओ। मुस्कान है मैम शायद। मुस्कान है, ओके। जिसने पूछा था बताओ, अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है कि क्या प्रायिकता है कि विषम संख्या आएगी। तो हमने कहा पहले तो भाई ये पता करना पड़ेगा कि विषम संख्या कितनी है। तो हमने कहा विषम संख्या है 1, 3 और 5। इसीलिए क्या हुआ, 3 संख्याएं थी विषम भी, 1, 3 और 5। तो यहाँ पर हमने फिर से 3 लिख दिया, क्योंकि हमें चाहिए विषम संख्या कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे लिख दिया 3/6 और कट कट आके आ गया 1/2। फिर हमें इन्होंने कहा कि 2 और 6 के बीच की संख्याएं क्या आएंगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमने कहा इसकी प्रायिकता भी होगी 3/6, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 2 और 6 के बीच में भी 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और 5। हमें चाहिए 2 और 6 के बीच की संख्याएं, वो है 3। कितनी बार है, 3 बार है। तो जितनी बार होती है उसको ऊपर लिख देते हैं बटे के, और कुल कितना होता है उसको नीचे लिख देते हैं बटे के नीचे। इसको काट देते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। बताओ, क्लियर है, समझ आया अभी? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक थैला है और इस थैले में जो है वो सिर्फ नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने क्या किया, मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली। अब आप बताओ क्या प्रायिकता है कि नींबू की महक वाली गोली वाली जो थैली है उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकलेगी? 0 मैम। पक्का? यस मैम। बिल्कुल, इसका आंसर है 0। क्यों? क्योंकि जब हमें साफ शब्दों में कह दिया कि एक लिफाफे में सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोली कहां से निकलेगी? जब ऐसी कोई गोली हमारे थैले के अंदर है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, 0। ठीक है, अब अगर वहीं पे आपको पूछा जाए कि क्या, हाँ संतरा है ही नहीं, तो हम अगर आपको पूछा जाए कि क्या प्रायिकता है कि नींबू की महक वाली गोली निकलेगी, तो क्या 1 मैम, 1। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मालिनी ने क्या किया, मालिनी ने सिर्फ एक ही गोली निकाली और वो जो एक गोली होगी वो नींबू की ही होगी। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1। अब इसके बटे में हम कुछ नहीं लिख रहे, ना लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है मालिनी चाहे एक बारे में कोई भी गोली उठाए वो निकल के हमारी नींबू वाली महक की आएगी, क्योंकि संतरे की महक है, किसी और महक की तो है ही नहीं। तो इसलिए जो भी गोली वो निकालेगी वो कौन सी निकलेगी, नींबू वाली निकलेगी। तो इसलिए इसको हम जो है वो सीधा सीधा 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं प्रायिकता के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये 3-4 चीजें समझ आ गई तो आप जो है वो प्रायिकता को अच्छे से कर पाओगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन पोल में भी है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिख रखा है, कुछ अजीब सा लिख रखा है, जो आपने पहले भी देखा होगा, पर यहाँ इस क्लास में हम पहली बार देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है बीच में पीई। मैंने आपको अभी समझाया पीई का मतलब क्या है, पीई का मतलब है प्रायिकता। ठीक है, फिर इन्होंने एक निशान लगाया है ऐसा, और इसके नीचे निशान लगाया है ऐसा, और यहाँ पर लिख दिया है 1। अब हमें पता है कि ये जो निशान होता है, ये निशान जिस तरफ को ऐसे मुंह खोल के रखता है वो चीज बड़ी होती है, और जिस तरफ को इस निशान का मुंह बंद रहता है वो चीज छोटी रहती है। तो यहाँ से देख के पता करो कौन बड़ा है, प्रायिकता बड़ा है या 1 बड़ा है? बताओ। 1 मैम। 1 बड़ा है, 1 मैम। बिल्कुल, क्योंकि एक की तरफ को मुंह खुला रखा है। तो 1 यहाँ मैम। से बिल्कुल, यहां से हमने सीखा कि ये कह रहे हैं जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, क्योंकि 1 अगर प्रायिकता से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रायिकता 1 से छोटी रहेगी, है ना। 1 कौन है, 1 बड़ा है, तो प्रायिकता कौन है, प्रायिकता छोटी है। अच्छा, अब इसी चिन्ह के नीचे एक ऐसा चिन्ह भी लगा दिया है, तो इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बराबर, कि ये किसका चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। जब भी 2 चिन्ह एक साथ लगते हैं, और नीचे मान लो जैसे ये 2 चिन्ह है ना, एक चिन्ह है ऐसा और इसके नीचे एक डंडा लगा है, तो इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह। तो यहां से हमने सीखा कि प्रायिकता जो है वो हमेशा 1 से छोटी रहेगी, है ना, लेकिन कभी कभी वो 1 के बराबर भी आ जाएगी।
एक के बराबर भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है, पर प्रायिकता कभी भी एक से बड़ी नहीं होगी। यहां पर हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं प्रायिकता एक के बराबर भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है, लेकिन एक से बड़ी वो कभी नहीं होगी। इस साइन का मतलब सभी को समझ आ गया? बताओ। यस मैम। कि प्रायिकता एक से छोटी है और एक के बराबर भी आ सकती है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ भी सेम यही चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी सेम यही चिन्ह लगा है, और यहाँ पर लिखा है 0। अब बताओ 0 और प्रायिकता में कौन बड़ा है? प्रायिकता। प्रायिकता, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता जो है वो 0 से हमेशा बड़ी रह सकती है और कभी कभी 0 के बराबर भी आ सकती है। ठीक है, प्रायिकता। तो फिर यहां से हमने एक अलग से लाइन निकाल दी कि जो किसी भी घटना की प्रायिकता होती है वो 0 से तो हमेशा बड़ी रहेगी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी रहेगी। कभी कभी प्रायिकता 0 के बराबर भी आ जाती है, कभी कभी प्रायिकता 1 के बराबर भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, वो हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी। जैसे अगर हम पीछे देखें तो पीछे वाले सवाल में प्रायिकता आई थी 0 के बराबर और यहाँ पर आई थी 1 के बराबर। तो यहाँ से हमने सीखा कि प्रायिकता 0 के बराबर भी आ जाती है, कभी कभी 1 के बराबर भी आ जाती है। पर अगर उससे पीछे का सवाल देखें तो प्रायिकता आई थी 1/2। अब ये जो 1/2 है, इसको हम अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं आधा। बताओ किस किसको पता है इसको हम आधा कहते हैं? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। अब आधा जो है वो 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा है। छोटा होता है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता आई थी वो 1 से छोटी थी। 1 से बड़ी कभी प्रायिकता हो ही नहीं सकती और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। अब 0 से छोटा कौन होता है? चलो बताओ, कौन सी संख्याएं हैं जो 0 से छोटी होती हैं? माइनस वाली। माइनस वाली, बिल्कुल। तो जो नेगेटिव नंबर है, जो माइनस वाले नंबर है, वो 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटा होता है माइनस वाला नंबर। तो जब हमने अभी सीखा कि 0 से छोटा तो भाई प्रायिकता आ नहीं सकती, तो इसलिए नेगेटिव नंबर भी प्रायिकता में कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो। और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं होगी। तो ये 3 चीजें अगर आपको समझ आ गई कि प्रायिकता 1 से हमेशा छोटी, 0 से हमेशा बड़ी रहती है, कभी कभी प्रायिकता 0 के बराबर हो जाती है, कभी कभी 1 के बराबर भी हो जाती है, और प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आती। ठीक है, तो इसके ये जो लिखा है इसके बारे में थोड़ा बाद में सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसको आप किसी घटना की प्रायिकता नहीं बोल सकते? मना कर रहे हैं, तो आपने उसे ढूंढना है जो आपको लगता है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। चलिए, पोल मैंने ओपन कर दिया है, सभी बच्चे जाओ अपना अपना आंसर पोल में जाके दे दो कि कौन सी संख्या है जिसको आप प्रायिकता नहीं बना सकते। हाँ, जिनका हो चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके, वन मैम। ठीक है। वन मैम। ओके बच्चों, हाँ सभी कोशिश करो। डन मैम। ठीक है, ठीक है। डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। ओके। तो 28 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम। ठीक है, 30 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास है 42 बच्चे, अभी है 43 बच्चे। तो सभी आंसर करने की कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। ओके, चलो। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पोल में अपना आंसर कर देना, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, और इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ना कुछ आपने इसमें हल करना है। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आप इसका आंसर दे सकते हो पोल सेक्शन में और अपना आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर है। ओके, तो बहुत से जो कंफ्यूजन है वो है बी और सी में, क्योंकि हमें एक तरफ दिख रहा है कि बी है -1.5 और दूसरी तरफ दिख रहा है कि ये है 15, और 15 तो 1 से बड़ा होता है। तो फिर आप बच्चों ने क्यों सी को नहीं चुना? मैम ये 15/100 होएगा, फिर 0.15 आएगा। एक ओके, से तो छोटा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 15 अकेला तो नहीं था, 15 के साथ क्या लगा था? 15 के साथ लगा था ये प्रतिशत। तो प्रतिशत वाली चीज को हल करना है, फिर पता करना है कि वो कैसी आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अगर मैं 15 का यहाँ से प्रतिशत हटाऊं, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को अगर मैं हटा दूं, किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर आप हटाओगे तो उसके बटे में 100 लगा देना, किसी भी संख्या का, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ 15 का, कोई भी संख्या आपको प्रतिशत में दिखती है उसका प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके बटे में 100 लिख देंगे और इसको दशमलव में बदल दो। जब इसको दशमलव में बदला तो ये बन गया 0.15, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे, जितनी नीचे जीरो होती है ऊपर भी उतनी ही संख्याओं से पहले दशमलव लगाया जाता है। तो यहाँ पर नीचे थी 2 जीरोस। मैम ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है क्या? यस मैम। या एक बार फिर से रीशेयर कर देती हूँ। अभी नहीं दिखेगी। अभी देखो, अभी स्क्रीन नजर आई सभी को? ठीक है, तो ये बन गया। हाँ, क्योंकि देखो नीचे 2 जीरो थी ना, तो जितनी नीचे जीरो होती हैं उतनी ही संख्याओं से पहले दशमलव लगाना पड़ता है और संख्या गिननी हमेशा पीछे से। तो देखो, एक ये, ठीक है, तो दो संख्या हमने गिनी और यहाँ पे दशमलव जो है वो 15 से पहले लगाया जाएगा। तो ये 0.15 आया, जो कि 1 से छोटा होता है, इसलिए ये 1 से छोटा है। और हाँ, हमने जो अभी पढ़ा, प्रायिकता पढ़ी, वो 1 से हमेशा छोटी आनी चाहिए, ये हमने पढ़ा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि इसको हम प्रायिकता कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको प्रायिकता नहीं कह सकते क्योंकि ये माइनस में है। चलो ऑप्शन नंबर एक ए को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं हल करूं तो ये है 2/3। अब इसको मैंने भाग करना है, भाग करके कितना आएगा? 0.666, फिर लास्ट में 7। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, देखो सिर्फ छोटा सा क्या करो। ठीक है, जैसे हाँ 2 है, 2 को भाग के अंदर रखेंगे, 3 बटे के, जो देखो जो चीज बटे के ऊपर होती है ना उसको आपने भाग के डिब्बे के अंदर डालना होता है, जो चीज बटे के नीचे होती है उसको बाहर रखना होता है। तो इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें तो भाई 3 से 2 तो भाग हो नहीं सकता, क्योंकि 2 छोटा है, तो हमें मदद लेनी पड़ेगी दशमलव की। तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, दशमलव यहाँ लगाया तो बाहर भी लगाना पड़ेगा। दशमलव कहता है कि मेरी मदद से आप एक 0 ले सकते हो, तो 0 ले ली। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 आना चाहिए, नहीं आता तो 6 लिखेंगे, 18 आता है, 3 छके 18, यहाँ पर फिर से 2 आ गया, यहाँ पर क्रॉस हो गया, और हमें हमारा आंसर मिल गया कि जब हमने 2/3 को दशमलव में बदला तो वो बन गया 0.6। और 0.6 भी क्या है, 1 से छोटा है, इसीलिए इसको भी हम प्रायिकता कह सकते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर गलत हुआ। हमें ढूंढना था जिसको नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर ए को भी कह सकते हैं, सी को भी कह सकते हैं, डी को भी कह सकते हैं। किसको नहीं कह सकते थे, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आ गया था माइनस में, और माइनस में हमारी प्रायिकता कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिशत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अकेला 15 होता, तब ये भी हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि हमें 1 से बड़ा भी कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है? सभी को समझ आ गया ये वाला सवाल, या किसी का डाउट है यस तो फिर से मैम। पूछ लो। यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है ताश, क्योंकि ताश के क्वेश्चन आपको आते हैं, एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमें ताश की नॉलेज अधूरी रहती है, हमें नहीं पता होता कि कैसे जो है वो ताश के पत्ते हैं, क्या इनके साथ करना है, वो सब हमें मैम नहीं पता होता। हमें याद थे तो है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन ताश हाँ के पत्तों में। बिल्कुल, तो इसलिए इसको अभी जो है हम वो बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार ग्रुप में भेज देते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि हमने ताश के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है ना।
और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया वो भी क्लास को ज्वाइन कर ले। एक मिनट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो ताश की पूरी गड्डी होती है, जिसको हम गड्डी कहते हैं, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं। तो उसमें टोटल जो है वो 52 52 पत्ते मैम। होते हैं। बस ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। कभी आपको सवाल आया कि एक ताश की गड्डी को फेंटा तो समझ जाना कि उसमें कितने पत्ते हैं। उसमें टोटल जो है वो 52 पत्ते हैं। अब इनको बिल्कुल बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले 52 पत्ते हैं तो 52 के इन्होंने किए 4 टुकड़े। कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए। तो यहाँ पर देखो 13 के टुकड़े किए। और इनको कैसे बांटा? तो इनकी आकृति के हिसाब से इनको बांटा। आकृति मतलब हर एक पत्ते के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी होती है। जैसे कि ये है स्पेड, इसको हिंदी में कहते हैं हुकुम। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको हुकुम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? तो इसको आप याद कर सकते हो उल्टा दिल, ठीक है। ये कैसा दिल है? ये उल्टा दिल है। तो वो कौन होता है? वो होता है हुकुम। अब बढ़ते हैं आगे। ये इसको कहते हैं इंग्लिश में हार्ट, जो हमें दिख भी रहा है ये हार्ट है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हार्ट्स। लेकिन इसको जो है वो हिंदी में कहते हैं पान। तो जो सीधा दिल हुआ उसको पान कहेंगे, जो उल्टा दिल हुआ उसको हुकुम कहेंगे, ठीक है। अभी बस शेप पे ध्यान दो। शेप और इनके नाम अपनी कॉपी पे भी चाहे तो लिखते जाओ, शेप बनाते जाओ कि ये जो है काले रंग का और ये जो ऐसे उल्टा है दिल की तरह, इसको हम कहते हैं हुकुम, इसको हम कहते हैं पान। आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं ईंट। हिंदी में इसको ईंट कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायमंड कहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ये डायमंड की तरह ही दिखता है, ठीक है। और अगर इसके आगे बढ़े तो इसको कहते हैं हम चिड़ी। इसकी आकृति है पेड़ की तरह, तो इसको याद रख सकते हो कि पेड़ के ऊपर कौन रहता है? पेड़ के ऊपर रहती है चिड़िया, तो इससे इसका नाम पड़ गया चिड़ी। तो ये 4 शेप हैं और इनके चारों के हैं अपने अपने नाम। तो बताओ, ये है हुकुम, ये है पान, ये है ईंट और ये है चिड़ी। सभी के कितने कितने पत्ते होंगे? तो सभी के होंगे 13 पत्ते। हुकुम के भी आपको 13 पत्ते मिलेंगे, पान के भी आपको 13 पत्ते मिलेंगे, ईंट के भी 13 पत्ते मिलेंगे और चिड़ी के भी 13 ही पत्ते मिलेंगे, ठीक है। अब आकृति की बात करें तो आकृति के हिसाब से ये सभी पत्ते अलग अलग हैं। इसकी हुकुम की आकृति अलग है, पान की आकृति अलग है, ईंट की आकृति अलग है, चिड़ी की आकृति अलग है। लेकिन अगर हम रंगों की बात करें तो 2 पत्ते यहाँ पर ऐसे हैं जो काले रंग के हैं। हुकुम और चिड़ी 2 ऐसे पत्ते हैं, दो पत्ते से ऐसा मत समझना कि 2 ही पत्ते हैं। 13 26 पत्ते ऐसे हैं जो काले रंग के हैं और 26 पत्ते ऐसे हैं जो लाल रंग के हैं, ठीक है। ठीक है, यस। चलिए। तो अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यस मैम। ध्यान से सुनना मेरा सवाल। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ताश की गड्डी को फेंटा, बताइए लाल रंग के पत्ते आने की क्या प्रायिकता है? मैम 26/52। 1/2। यस मैम 26/52। 26 मैम। नहीं बेटा, 52/26 नहीं होगा। देखो 26/52। बिल्कुल, हमें चाहिए लाल रंग का पत्ता, ठीक है। हमें पता है कि भाई लाल रंग के तो 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक पान का पत्ता भी लाल है, ईंट का पत्ता भी लाल है। कुछ कह रहे हो आप? पान का पत्ता भी लाल है, ईंट का पत्ता भी लाल है। टोटल कितने हैं? तो इसके भी 13 पत्ते लाल, इसके भी 13 पत्ते लाल, 13 जमा 13 26। तो टोटल ताश की गड्डी में 26 लाल पत्ते हैं। और कुल कितने पत्ते हैं? कुल हैं 52 पत्ते। तो 52। हमारा आंसर आएगा 26/52। इसको काटो तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये वाला सवाल? लाल रंग का पत्ता पूछा जाए यस तो मैम। 26/52। यस। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और चीजें। अब हर एक शेप में, हर एक आकृति के पास 13 पत्ते हैं, ये तो सीख लिया। अब वो 13 पत्ते कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन सभी के पास होता है ए नाम का पत्ता, जिस पर जो है वो आकृति बनी होती है इनकी और लिखा होता है ए। जैसे कि यहाँ लिखा है चिड़ी का ए कैसा होगा? जिसमें चिड़ी बनी होगी और लिखा होगा उस पर ए। हुकुम के पत्ते में क्या होगा? हुकुम बना होगा और लिखा होगा उसमें ए। पान के पत्ते में क्या? पान के पत्ते में क्या होगा? पान बना होगा और लिखा होगा ए। और ईंट के पत्ते में क्या होगा? ईंट बना होगा और लिखा होगा ए। तो जिन पत्तों के ऊपर ए लिखा होता है उनको कहते हैं हम इक्का, ठीक है। क्या कहते हैं? इक्का।
एस कहते हैं, इंग्लिश में एस और हिंदी में इक्का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ताश की गड्डी फेंटी गई, मुझे बताइए इक्का आने की क्या प्रायिकता है? 4/52। बिल्कुल 4/52, क्योंकि हमें पता है टोटल इक्के 4 हैं, उसमें से जो है वो कितने में से 4 है, 52 में से 4 है, तो 4/52। इसको काटता है तो मैम ये काट दो। कटेगा भी क्या? हाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 26 52, एक और बार कट जाएगा, एक ही कम एक 13, 1/13 आ रहा है मेरा तो। हाँ इसमें क्योंकि मैं 4 1/13 एकम 4, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो इसका आंसर आ गया 1/13। अब अगर मैं सवाल को थोड़ा सा बदल दूं, मैं आपको बोलूं कि इस बार भी मुझे इक्का ही चाहिए, पर इस बार मुझे काले रंग का इक्का चाहिए। तो अब बताओ 2/52 मैम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 4 इक्के होते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि 2 होते हैं लाल रंग के, 2 होते हैं काले रंग के, तभी तो 4 हुए, है ना। तो अगर मैंने सिर्फ इक्का पूछा तो 4/52 होगा, पर अगर मैंने उसमें रंग डाल दिया, मैंने बोल दिया कि काले रंग का इक्का ढूंढ के निकालिए, तो आप बोलेंगे वो हो जाएगा 2/52 और ये आ जाएगा 1/26। ठीक है, इक्का सभी को समझ आया कैसे सवाल आ सकते हैं? इक्का Yes, डायरेक्ट भी ma'am. आ सकता है, डायरेक्ट पूछा जाए तो 4, लेकिन अगर रंग के हिसाब से पूछा जाए तो 2। अब चलो इक्के का ही सवाल एक और पूछती हूँ। मैं बोलूं कि इक्का आना चाहिए, लेकिन वो आना चाहिए हुकुम का इक्का। अब बताओ 1/52 मैम। क्यों? हुकुम का क्योंकि एक मैम हिस्सा हुकुम है। का इक्का तो एक ही है। हुकुम का एक ही इक्का है, क्योंकि सभी के पास अपने एक एक इक्के हैं। अगर सिंपल इक्का पूछे तो 4/52, रंग के हिसाब से पूछे तो 2/52, शेप के हिसाब से पूछे तो 1/52, क्योंकि हर आकृति के पास अपना एक एक ही इक्का है, इसलिए हुकुम का इक्का पूछा तो 1/52 आया। ईंट का इक्का पूछो तो भी 1/52 आएगा, पान का इक्का पूछो तो भी 1/52 आएगा, क्योंकि पान के पास भी एक ही इक्का है और ईंट के पास भी अपना एक ही इक्का है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पर अगर आपको ताश की अच्छे से नॉलेज है तो आप हर सवाल का आंसर अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, चलो अभी हमने इक्के के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं, कुछ पत्ते होते हैं जिन पर संख्याएं लिखी होती हैं और संख्या शुरू होती है 2 से, खत्म होती है 10 पर। तो चीड़ी के पास ऐसे 9 पत्ते हैं संख्या वाले, हुकुम के पास भी 9 पत्ते हैं संख्या वाले, पान के पास भी 9 पत्ते हैं संख्या वाले, और ईंट के पास भी 9 पत्ते हैं संख्या वाले। तो टोटल बताओ संख्या वाले कितने पत्ते हुए? 36/52। 36। ठीक है, अभी मैंने प्रायिकता नहीं पूछी, सिर्फ संख्या पूछी, तो 36 पत्ते हैं जो जिस पर संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ताश की गड्डी फेंटी, मुझे बताओ 9 आने की क्या प्रायिकता है? 4/52। 4/52। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, 4/52, क्योंकि हमें पता है 9 कितनी बार है, 9 तो बस यहाँ पर 4 बार है, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईंट का, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4/52। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिसपे तस्वीर बनी होती है। फेस कार्ड होते हैं 3 तरह के, एक होता है गुलाम, हाँ एक होता है गुलाम, एक होती है बेगम और एक होता है बादशाह। अब हर एक आकृति के पास एक एक पत्ता होगा गुलाम का, बेगम का और बादशाह का। जैसे कि चिड़ी है, चिड़ी के पास एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है। हुकुम के पास भी एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है। पान के पास भी एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है। और ईंट के पास भी एक गुलाम है, बेगम है और बादशाह है। तो टोटल कितने हुए फेस कार्ड, तस्वीर वाले कार्ड टोटल कितने हुए? 12। 12। ठीक है, 3 6 9 12, तो 12 कार्ड हैं जिन पर तस्वीर बनी है। तो हम कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि 12 कार्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल में करके फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अब इनको थोड़ा ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर ये सारे के सारे हैं गुलाम। कितने गुलाम हैं? 4 गुलाम हैं। क्यों है? क्योंकि 4 ही शेप होती है। तो ये है आपका हुकुम का गुलाम, ये है पान का गुलाम, ये है चिड़ी का गुलाम, ये है ईंट का गुलाम। ठीक है, ये है आपकी हुकुम की बेगम, पान की बेगम, चिड़ी की बेगम और ये ईंट की बेगम। ये है आपका हुकुम का बादशाह, पान का बादशाह, चिड़ी का बादशाह और ईंट का बादशाह। तो ऐसे 12 कार्ड होते हैं और इनको जो है वो हर एक के पास, हर एक आकृति के पास अपना एक एक कार्ड होता है। ठीक है, तो हमने ताश को अच्छे से सीख लिया है। अब थोड़े से इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं।
चलो, ये कह रहे हैं इन्होंने एक ताश की गड्डी ली, उसको अच्छे से फेंटा, तो बताइए लाल रंग का बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का बादशाह 2/52 मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। क्योंकि लाल रंग के दो बादशाह हैं, कौन कौन सा? एक है पान वाला और एक है ईंट वाला, तो ये आ गया 2/52, क्योंकि हम देख सकते हैं और अगर मैम हम ये पीछे जाएं तो कटेगा हम देख सकते हैं 1/26। हाँ बिल्कुल, बादशाह पूछा था लाल रंग का, तो एक लाल रंग का बादशाह ये है, दूसरे लाल रंग का बादशाह ये है, तो दो ही बादशाह थे जो लाल रंग के थे, इसलिए हमने कहा इसको 2/52 और एक कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/26। अब उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने ताश की गड्डी को फेंटा, क्या प्रायिकता है कि तस्वीर वाला पत्ता निकलेगा, मतलब फेस कार्ड निकलेगा जिसपे चेहरे बने होते हैं। 12/52 मैम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तस्वीर वाले जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? वो 12 होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि कितना आ जाएगा? 12/52, क्योंकि 12 कार्ड होते हैं और चेहरे मैम ये वाले। 13/26। 52 में से कितना एक कटेगा? 13 भी नहीं 13/, आएगा। 13 कैसे आया? 3 बोलो। 3/13। पर 3 भी लग रहा, हाँ 3/13, ठीक है। अब मुझे बताओ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6/52 क्यों? 6 क्यों? गिन के बताओ कितने हैं? लाल रंग में तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन है? 4/52। 6/52। अरे नाम बताओ, नाम बताओ, आकृति का नाम बताओ, और फिर बताओ कि उसके पास इतने इतने ये होंगे। ईंट और पान। पान। चलो ठीक है, लाल रंग वाले पत्ते हैं ईंट और पान, उनमें तस्वीर वाला पत्ता बोला है ईंट और पान। ईंट मैं बना देती हूँ, ईंट आपकी हो गई ये, पान आपका हो गया ये। ईंट के पास लाल रंग के पत्ते में कौन कौन है? गुलाम, और क्या हो? बेगम, सॉरी बादशाह और बेगम। और पान के पास भी लाल रंग के पत्ते तस्वीर वाले में कौन कौन है? गुलाम, बादशाह और बेगम। कितने हुए? 6 हुए। तो इसका हमारा आंसर आ गया 6/52, और इसको काटो। नहीं अब नहीं आएगा 3, अब 6 है ना ऊपर, तो 2 3 6, 26 दूनी 52, इतना ही आएगा मेरे हिसाब से आ रहा है, बाकी आप बताओ अपना। अब मुझे बताइए क्या प्रायिकता है कि गुलाम आएगा और वो पान का होगा? 1/52 मैम। बिल्कुल करेक्ट है, 1/52, क्योंकि हमें पता है पान के पास एक ही गुलाम है, जब उसके पास गुलाम ही एक है तो एक ही बार आएगा, तो 1/52 आ गया। हुकुम का पत्ता 1/52 मैम। नहीं, 13/52। 13/52। मैम। क्योंकि देखो हुकुम के पत्ते इतने सारे हैं ना, हुकुम के हैं 13 यस मैम, पत्ते। हुकुम के पत्ते 13 हैं। बिल्कुल, तो ऐसा पत्ता, ऐसे पत्ते जिनके ऊपर हुकुम बना हो वो कितने हैं? वो 13 हैं, इसलिए हम कहेंगे 13/52। और ये आ जाएगा आपका 1/4। चलो आखिरी है, एक ईंट की बेगम। 1/52 मैम। 1/52। क्योंकि ईंट के पास एक ही बेगम है, तो ये आ जाएगा 1/52। तो ऐसे किए जाते हैं ताश के सवालों को हल, जो कि बहुत आसान भी कह सकते हो, लेकिन आसान तभी है जब आपको पता हो कि कैसे पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो आप इनमें भी थोड़े थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। तो अभी हमने इसको काफी अच्छे से वैसे सीख लिया है आपने, जब क्योंकि हम देखते हैं चीजों को तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अभी हमने हर एक पत्ते को देखा और याद करने की कोशिश की, तो अगर अभी भी याद नहीं हुआ हो तो क्लास के एंड में पूछ लेना, या फिर कल की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को यहीं तक रखते हैं। अब हम कर लेते हैं आपकी प्रश्नावली 15.1 का पहला सवाल, ठीक है, जिसका आंसर तो आप खुद ही मुझे दोगे। चलो, घटना, अच्छा ये हमने किया नहीं, अभी पहला वाला हमने किया नहीं, तो इसको रहने दो। ये बताओ उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसको हम कितने के बराबर लिखते हैं?
0। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, जैसे कि देखो नींबू वाली गोलियों में से संतरे वाली गोली निकालना, नई घटना घटित हो सकती थी तो उसको हमने 0 लिया था। और ऐसी घटना को कहते क्या है जो घटित ही नहीं हो सकती? असंभव। असंभव। ठीक है, जो घटना है वो असंभव है, क्योंकि जो नहीं हो सकता वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी एक प्रायिकता मैम। कितनी होती है? एक में ठीक है, जो हमें पता है कि पक्का होगी ही होगी, वो 1 है। और इस घटना को क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। संभव कह लो या फिर निश्चित कह लो। जो होने वाली है, जो हमें पता है कि होने ही वाली है, उसको हम निश्चित घटना भी कह सकते हैं और संभव घटना भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बताओ, किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है? 1 मैम। 1। ठीक है, 1 के बराबर। जब बहुत सारी घटनाओं को आप जोड़ो तो हमेशा 1 के बराबर आता है। ये हम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इस चीज को वहां पे प्रूव कर पाओगे। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। 0 और 1 मैम। 0 से क्या? 0 को कहाँ लिखो? कितने की बड़ी में? मैम शुरू में 0 आएगा, बाद में 1 आएगा। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अभी बेटा पोल में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेट एग्जाम का जब भी रिवीजन होता है तो हम पोल में क्वेश्चन नहीं करते हैं। पर मैं कोशिश करूंगी अगली क्लास में पोल के क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, अगर मुझे जरूरत महसूस है तो जरूर पोल में करेंगे। अगर मुझे लगा कि नहीं ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो फिर हम बस रिवाइज करेंगे फटाफट से, फिर अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है, सेट एग्जाम आने ही वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं पहले सवाल की, जो हमने किया तो उसको पहले सीख लेते हैं अच्छे से। घटना ई की प्रायिकता, जो घटना ई की प्रायिकता होती है उसको हम दर्शाते हैं पीई से। किससे दर्शाते हैं? पीई से। ठीक है, और घटना ई नहीं की प्रायिकता ये है जब आपकी घटना होगी उसकी क्या प्रायिकता आने वाली है, उसको पीई लिखते हैं। और जब कोई घटना घटित नहीं हो रही है और हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है तो उसको लिखेंगे पीई और उसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे, जिसको हम बार भी कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जब आपको ऐसा कुछ दिख गया कि ई लिखा है और ई के ऊपर ऐसे जो है वो डंडा लग गया है या फिर बार लग गया है, तो समझ जाना ये घटना ई नहीं होने की प्रायिकता है। ये मना कर रहा है कि ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता और ये घटना घटित होने की प्रायिकता। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ये कितने के बराबर आती है? ये जो है वो 1 के बराबर आती है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा सवाल? ये आपको मिलेगा आगे जब हम इसको और अच्छे से करेंगे। जैसे अभी शायद अगला सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। पहले बताओ ये फिल इन द ब्लैंक सभी को समझ आ गए? स्पेशली ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा, घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, घटना होने की प्रायिकता को पीई लिखना है और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता को पीई के ऊपर डंडा लगा के लिखना है। और ये कितने के बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ये संप्रायिक क्या होता है? तो संप्रायिक का मतलब होता है जिसमें हमें पता होता है कि 50-50 के चांस है। बिल्कुल हम कंफर्म होते हैं कि 50-50% चांस है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए संप्रायिक घटना है। तो अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, एक ड्राइवर ने कार चलाने का प्रयत्न किया, कार चलाने की कोशिश की, कार चलाना प्रारंभ हो जाता है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होता है, ये कैसी घटना है? क्या ये संप्रायिक घटना है या ये संप्रायिक घटना नहीं है? संप्रायिक नहीं है मैम। क्यों? संप्रायिक नहीं है मैम। कारण बताओ। है ये। कारण बताओ। क्योंकि उसने गाड़ी चलाई नहीं है। अरे तो वही तो पूछा है ना कि चलाएगा, फिर स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी मैम। तो कितने परसेंट चांस है? 50-50 है। 50-50 है मैम। तो मतलब संप्रायिक होगी। यस मैम। ठीक है, लेकिन ये संप्रायिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो यहाँ पर गाड़ी का स्टार्ट होना या गाड़ी का स्टार्ट ना होना ड्राइवर के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर तो ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, तब तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पर मान लो ड्राइवर मेरे जैसा हो जिसको गाड़ी चलानी आती ही ना हो, तो फिर स्टार्ट कैसे होगी? तो इस घटना को हम संप्रायिक नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ड्राइवर गाड़ी चला सकता है तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती ही नहीं हो
तो फिर क्या होगा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो घटना है इसका होना या इसका ना होना किस पे निर्भर कर रहा है, ड्राइवर की काबिलियत पर निर्भर कर रहा है। इसलिए हम इसको संप्रायिक नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो अगर ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती है तो 90% चांसेस हैं कि गाड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको आती है, वो कर लेगा, है ना। 90% चांस है, 50-50 नहीं है, 90 और 10 है। 10% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मान लो गाड़ी खराब हो गई हो या गाड़ी का कुछ मतलब बैटरी डाउन हो गई, कुछ हो गया हो, तो 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी अगर ड्राइवर को चलानी आती है तो। अब मान लो ड्राइवर को चलानी ही नहीं आती हो तो 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसको स्टार्ट करनी आती नहीं है। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारे ड्राइवर पे। तो ऐसा अगर कोई आपको कंडीशन दिखती है जहां पर गाड़ी का चलना या ना चलना किसी और के ऊपर निर्भर कर रहा हो, तो वो हमारे लिए संप्रायिक नहीं होती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल खेल रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि उसकी बॉल जो है वो बास्केट में चली जाए। तो बताओ ये संप्रायिक है या नहीं है, बास्केट में बॉल जाएगी या नहीं जाएगी, ये घटना है, संप्रायिक है। चलो बाकी बच्चे बताओ, और भी बताओ सभी अपना अपना आंसर, क्योंकि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है भाई। 50-50% चांस है। ओके, तो इसका मतलब है, लेकिन मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी ना है, क्योंकि अब फिर से वही चीज आई कि अगर तो उस खिलाड़ी को बास्केटबॉल खेलना आता है तब तो पक्का वो बॉल बास्केट में चली जाएगी। पर मान लो खिलाड़ी ही नौसिखिया है, उसको भी अच्छे से नहीं खेलना आता, तो क्या पता जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी आ गया 90 और 10% की 90% चांसेस हैं। अगर खिलाड़ी को खेलना आता है तो शायद वो बॉल को उस टोकरी में डाल दे, लेकिन अगर खिलाड़ी को खेलना ही नहीं आता तो 90% चांस है कि बॉल जो है वो बास्केट में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर बॉल का बास्केट में जाना या ना जाना किस पर निर्भर कर रहा है, खिलाड़ी की काबिलियत पर निर्भर कर रहा है। अगर खिलाड़ी खेलता है, खेलना आता है तो पक्का जाएगी, नहीं आता उसको तो नहीं भी जा सकती। तो इसलिए ये भी संप्रायिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 50-50 चांसेस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, इसके क्या चांसेस होंगे। दो ही ऑप्शन है, नहीं होगा। संप्रायिक। दो ही, हाँ ठीक है, ये हमारे लिए संप्रायिक हो सकती है क्योंकि ये किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। ट्रू और फॉल्स में हम भी यही बोलते हैं कि यार 50-50 चांस है, ये जो चीज है वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तभी तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आता है कि 50-50% चांसेस है। 50-50% जो है वो या 50-50% इसका चांस है कि ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये संप्रायिक होगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कथन है ये संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़की है या लड़का है, ये संप्रायिक है या नहीं, संप्रायिक है मैम। ये भी संप्रायिक है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि भाई 90% लड़का ही होगा या 90% लड़की होगी, हमें नहीं पता, वो भी 50-50 है ना। तो इसलिए कहेंगे कि ये भी कैसा है, ये भी संप्रायिक, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। यहाँ पर पहले हमें इन्होंने बोला कि एक ड्राइवर है, अब ड्राइवर गाड़ी चला पाएगा नहीं चला पाएगा हमें क्या पता, वो ड्राइवर पे निर्भर करता है। एक खिलाड़ी है वो खेल रहा है, हमें क्या पता, खेल सकता है अच्छे से तो डाल देगा, नहीं खेल सकता तो नहीं डालेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज किसी पर निर्भर नहीं कर रही, एक प्रश्न का अनुमान लगाना है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो क्वेश्चन पे ही निर्भर करता है, तो हम कहेंगे संप्रायिक है, 50-50 की चांसेस है। और अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो हमें पता है दो चीजें हो सकती हैं, तो लड़का या तो लड़की, सिंपल। तो इसलिए यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये संप्रायिक है। ठीक है, तो ये था इसका कारण सभी का। तो अभी के लिए वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़ा है, 7th क्वेश्चन, तो ये 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज की क्लास को तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है किसी के मन में तो क्लास में बने रहो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और इस